हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टेस्टिंग मेरिट फॉर प्रमोशन। तो कौन से मेथड है फॉर टेस्टिंग मेरिट मेरिट फॉर प्रमोशन। प्रमोशन के लिए जो मेरिट टेस्ट की जाती है उसके मेथड्स क्या क्या है। ओके, सो दैट विल वी विल डिस्कस हियर। देखिए, चलो शुरू करते। देखो, वी हैव सीन दी मेरिट इज कंसिडर्ड टू बी द मोर important element compared to the experience in making promotion in the government service। तो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोशन में तीन टाइप के प्रमोशन मतलब प्रिंसिपल देखे थे। सबसे पहला है सीनियरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। देन सेकंड हमने देखा मेरिट, मेरिट एंड थर्ड देखा हमने बोथ। ओके, सीनियरिटी कम मेरिट। तो दोनों दोनों मेथड, देन थर्ड इज द सीनियरिटी कम मेरिट। तो ये तीन टाइप के प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं फॉर द प्रमोशन। तो सबसे जो इफेक्टिव तरीका है दैट इज द मेरिट बेस। ओके, तो वही हम उसके मेथड देखेंगे कि मेरिट किस तरह से टेस्ट किया जा सकता है, कौन से मेथड है। तो देखिए, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू टेस्ट द मेरिट इसेंशियल फॉर द प्रमोशन टू द हायर पोस्ट। तो अभी हमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि मेरिट जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रमोशन के लिए, मतलब हायर पोस्ट के लिए। ओके, तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो यही हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। ओके, सो इन दिस यूनिट ऑन द रिक्रूटमेंट वी हैव स्टडीड मेथड ऑफ टेस्टिंग मेरिट ऑन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन दी सिविल सर्विसेज। जैसे कि सिविल जैसे रिटन एग्जामिनेशन होगी, इंटरव्यू होगी। तो ये हमने जो पिछला यूनिट था उसमें पढ़ा था, जिसमें रिक्रूटमेंट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से सिविल सर्विस की एग्जाम होती है। सिविल सर्विस इट मीन्स द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो उस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या मतलब मेथड होते हैं, तो उसमें रिटन एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू होता है। ये सब चीज़ें हमने पिछले यूनिट में पढ़ा है। ओके, सो दोज मेथड आर नॉट अप्लीकेबल फॉर टेस्टिंग द मेरिट फॉर प्रमोशन। तो ये सब मेथड, ये इनडायरेक्ट जो प्रमोशन हो रहा है उसके लिए ये अप्लीकेबल नहीं होंगे। इट शुड बी नोटेड दैट हियर वी हैव टू टेस्ट द मेरिट ऑफ दोज पर्सन हु आर ऑलरेडी इन द सर्विस। तो अभी हमें किसका मेरिट चेक करना है? ऑलरेडी दोज दोज हु आर इन द सर्विस, दे possess minimum education qualification required for the recruitment in the service, they have already passed the written and oral test। okay, oral test at the time of recruitment। तो उन्होंने जब वो रिक्रूट हुए थे दैट टाइम दे already passed the oral test and the written examination। now their merit is to be tested for promoting them to the higher post। तो अभी हम उसकी मेरिट किस लिए टेस्ट कर रहे हैं? फॉर द सिलेक्शन टू द हायर पोस्ट। दिस इज मोर डिफिकल्ट एंड डेलिकेट। तो ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। ओके, देखिए, इसमें मेनी एम्प्लॉयज ओल्ड एंड यंग, एक्सपीरियंस एंड अनएक्सपीरियंस, सीनियर एंड जूनियर working together for many years in the same grade and in the same organization aspire to get the promotion to the higher grade। ओके, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे ओल्ड एज का हो चाहे यंग एज का हो, एक्सपीरियंस हो अनएक्सपीरियंस हो, सीनियर हो या जूनियर हो, हर कोई चाहेगा अगर सेम ग्रेड पे है तो प्रमोशन चाहेगा, हर कोई चाहेगा टू द हायर ग्रेड। ओके, हायर ग्रेड में प्रमोशन हर कोई चाहेगा। द वैकेंसीज एट द हायर लेवल आर वेरी फ्यू। तो वैकेंसी लेकिन क्या है, बहुत कम है। ईच ऑफ देम थिंक दैट इज दैट ही इज मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड फिट फॉर द हायर पोस्ट। हर कोई सोचता है कि मैं उस हायर पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूँ उसके लिए। इन सच सिचुएशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड डेलिकेट टू टेस्ट देयर मेरिट फॉर द प्रमोशन टू द हायर पोजिशन। नॉर्मली द फॉलोइंग थ्री मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर टेस्टिंग देयर मेरिट फॉर प्रमोशन। नॉर्मली ये तीन मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे जिसमें रिटन एंड ओरल एग्जाम होगी, इफिशिएंसी रेटिंग होगी, पर्सनल जजमेंट होगा, किसका? हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये सब मेनली तीन मेथड यूज होते हैं। इसी को हम अभी वन बाय वन पढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं रिटन एंड ओरल एग्जामिनेशन से। इन मेनी कंट्री रिटन एग्जामिनेशन इज टेकन फॉर द प्रमोशन। इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव सिस्टम फॉर टेस्टिंग मेरिट। ओके, तो बहुत सारे कंट्री में रिटन एग्जामिनेशन लिया जाता है फॉर द प्रमोशन, और ये एक ऑब्जेक्टिव सिस्टम भी है फॉर टेस्टिंग मेरिट, एक अच्छी सिस्टम है। ठीक है, इट एलिमिनेट्स ऑल काइंड ऑफ
फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म, ये जितना भी फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म है इसको हटाता है, ठीक है, मतलब इनको कोई स्कोप नहीं देता है इसमें। इट रिविल इट इट रिलीव द अथॉरिटी फ्रॉम द troublesome वर्क ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो जो हायर अथॉरिटी होता है उनको इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई जजमेंट नहीं कर सकता ये, ओके। तो ये उनसे ये अथॉरिटी हटा देता है। बिकॉज रिटन एग्जामिनेशन एवरी वन राइट, सो एज पर देयर इंटेलेक्चुअल पावर दे राइट, एंड as per their writing skill the authority will check, okay, not by their own decision. So it keep the employees up to date about the development. It give equal chance to everybody to aspire and compete the higher position, ये हर किसी को चांस देगा to compete to the higher position. It is good when the number of as aspiring person is very large, okay, ये अच्छा है जब number of aspiring person is very large, जो when the higher job requires specialized knowledge। तो ये बहुत अच्छा है अगर बहुत लोग, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज इसके लिए, मतलब इसके लिए एस्पायर है, इसके लिए एम्बिशियस है, ठीक है। तो इन मेनी कंट्री डिपार्टमेंटल एग्जाम आर टेकन, बहुत सारे कंट्री में डिपार्टमेंटल एग्जाम ली जाती है। एवरीबडी हु वांट अ प्रमोशन इज रिक्वायर्ड टू पास एंड क्वालिफाई द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, ओके। ब्रिलियंट एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज गेट क्विक प्रमोशन बाय पासिंग दिस एग्जामिनेशन। अगर कोई ब्रिलियंट, कोई अच्छा कोई एम्प्लॉयज है तो आराम से वो एग्जाम क्लियर करके वो प्रमोशन पा सकता है। द सिस्टम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन हैज some drawbacks also. Employees neglected their routine administrative work because they are preoccupied with examination, of course, okay। अगर तरीका रहा completely तो क्या हो जाएगा, जो वो सिर्फ पढ़ते रहेगा, लिखते रहेगा, एंड दे विल नॉट, एम्प्लॉयज विल नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर डेली रूटीन वर्क। फेथफुल एंड डीओटी एम्प्लॉयज फील निग्लेक्टेड, तो जो फेथफुल और डीओटी रहेगा काम के प्रति, वो क्या हो जाएगा, निग्लेक्ट हो जाएगा। ओल्डर एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय कैनॉट स्टडी मेमोरी थिंग फॉर यस, ऑफकोर्स, जो ओल्डर एज वाले रहेंगे वो लिख नहीं पाएंगे, स्टडी नहीं कर पाएंगे। लेक्स एक्सपीरियंस यंग एम्प्लॉयज हु आर फ्रेश फ्रॉम देयर कॉलेज नॉर्मली गेट मोर मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन कंपेयर टू देयर एक्सपीरियंस कलीग्स, ओके। तो जो यंग रहेगा जो ऑलरेडी कॉलेज से पास होके जस्ट आया है, तो उसका मेमोरी शार्प रहेगा और वो अच्छे से कर पाएगा। देयर फॉर रिटन एग्जामिनेशन आर नॉट वेरी पॉपुलर फॉर प्रमोशन अमॉन्ग द एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज, ओके। although these promotion examination are competitive but close, okay, confined to those who are already in the service, they result in a lot of jealous and heart burning among the competent, yes। अगर अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम होगी एंड थ्रू दैट एग्जाम ओनली द प्रमोशन the promote the whatever the vacant post that that will be fill up, then क्या हो जाएंगे, आपस में जीलियस हो जाएंगे लोग, एक दूसरे से, मतलब ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, ओके, एक दूसरे से कंपटीशन करना शुरू कर देंगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड द ड्रॉबैक of the system of written examination in many countries, oral test और इंटरव्यू आर टेकन आफ्टर द कैंडिडेट पास द रिटन एग्जामिनेशन। इसीलिए क्या होगा, इफ ओनली विल टेक द रिटन एग्जामिनेशन एंड ऑन द बेस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन द प्रमोशन विल बी गिवन, देन ये सब दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए रिटन एग्जामिनेशन के बाद क्या होगा, ओरल टेस्ट होगा, और दैट इज ओरल टेस्ट मीन्स इंटरव्यू होगा, ओके। So the candidate oral personality, attitude and manner etc are just through the interview। तो ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो चेक कैसे की जाएगी, थ्रू द इंटरव्यू। दिस पास्ट एक्सपीरियंस एंड रिकॉर्ड इज ऑल्सो एसेस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के समय उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको भी चेक किया जाएगा। वेदर अ पर्सन इज फिट टू बी अपॉइंटेड टू द हायर पोजिशन और वेदर हिज पर्सनालिटी इज सुटेबल फॉर द हायर पोस्ट इज also judge at the time of oral examination, okay। तो इसीलिए ओरल एग्जाम में उसकी पर्सनालिटी चेक की जाती है, वेदर दैट कैंडिडेट इज एबल और नॉट, ओके। आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन ओरल दैट इज इंटरव्यू इज टेकन फॉर द प्रमोशन। देन इफिशियंसी टेस्ट होगी। इट इज द ओल्ड एंड यूनिवर्सल प्रैक्टिस इन द सिविल सर्विस टू मेंटेन द सर्विस रिकॉर्ड of the each person. These service record are known by the various name like confidential report, service book, personal record, personal file।
देखिए ये क्या मेनली हो गया कि वो काम किस तरह से किया है पूरे अपने पास्ट सर्विस में, सो दैट इज इफिशियंसी। ओके, तो वो उसके जो भी इफिशियंसी है वो कहाँ पे रहेगा, उसके सर्विस बुक में रहेगा। ओके, पर्सनल रिकॉर्ड में रहेगा, जिसमें उसका कंप्लीट जो भी पास्ट में जो भी उसने काम किया है, और उस हिसाब पे जो भी उसको जो उसके सीनियर है उसने नंबर दिया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर रेटिंग इज कैलकुलेटेड। ओके, इन द पास्ट दिस रिकॉर्ड वेयर मोस्टली यूज टू लोकेट अ पर्सन विद बैड रिकॉर्ड, कीप हिम अवे फ्रॉम promotion, but now these service record are used to evaluate the relative merit of the employees and purpose of the promotion. This is comparatively new method, okay, which was first adopted in the USA for rating the comparative ability and merit of the employees for the purpose of promotion. तो जो इफिशियंसी रेटिंग है ये पहले कहाँ यूज किया जा रहा है, ये एक तो नई मेथड है, साथ में ये यूएसए में सबसे पहले यूज की जाती है। ओके, तो यूज की गई सबसे पहले, और ये अच्छा तरीका भी है। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ द प्रमोशन, maintenance of the service record itself is not efficiency rating. The service record provide the necessary data on the basis of which evaluation or rating can be done। okay, so on the basis of the that efficiency rating, okay, the promotion can be given। in large organization there are many branches, division and section having large number of employees. In each section, branches and department, every year a confidential report relating to the overall service record of each and every employee is prepared and maintained by the concerned head और सुपरिटेंडेंट और सुपीरियर ऑफिसर। तो देखिए जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें क्या होता है, ये सब रिकॉर्ड को रखा जाता है। ओके, मेंटेन किया जाता है, बहुत सारे कर्मचारी इसमें काम करते हैं उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए भी। ओके, so these record are used for rating and efficiency and suitability of the employees at the time of promotion। this efficiency rating system is now widely followed for testing the merit of the promotion। तो अभी ये जो सिस्टम है अभी ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ओके, देखिए द इफिशियंसी रेटिंग सिस्टम इज मोस्ट यूजफुल फॉर फाइंडिंग the most able and efficient person for the promotion। okay, it is fair and reliable system for rewarding the most efficient person and eliminating those who are comparatively less competent। तो जो ये जो इफिशियंसी मेथड है, इफिशियंसी रेटिंग मेथड है, ये इफिशिएंट पर्सन को क्या करता है, बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और जो लेस कॉम्पिटेंट होता है, लेस इफिशिएंट होता है, उसको ये इलिमिनेट करता है। ओके, इट इज़ नॉट ओनली रिवार्ड मेरिट बट ऑल्सो द केयरफुल एंड फेथफुल सर्विस होता है। इट कीप द एम्प्लॉयज अलर्ट एंड अप टू डेट। इट गारंटेड द प्रमोशन टू द बेस्ट आउट ऑफ द अवेलेबल स्टाफ। ओके, ये गारंटी देता है बेस्ट आउट ऑफ द अवेलेबल स्टाफ। ओके, जो भी अवेलेबल स्टाफ है उसमें से बेस्ट। these are some of the positive point of the efficiency rating system, but there are many negative aspects of the system। it is not objective as it depend upon the subjective judgment of those superior officer who prepare the service record and also the rating officer। देखिए इफिशियंसी रेटिंग से आप क्या समझ रहे हैं, इफिशियंसी रेटिंग वो हो गई आपका जो भी पास्ट में जो भी आपने सर्विस किया है, मान लीजिए आपने 10 साल सर्विस किया है, 10 ईयर्स, ठीक है, आपकी सर्विस हुई है, तो 10 साल में हर साल आपको जो आपका सीनियर अधिकारी रहेगा, ओके, वो आपको कुछ नंबर देगा, उस कुछ रेटिंग देगा। ओके, सो ऑन दैट बेसिस योर प्रमोशन विल बी योर प्रमोशन विल बी गिवन। ओके, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ गुड रेटिंग फॉर्म and which will be include quality traits criteria necessary for effective rating। okay, more sensitive employees become nervous and self-conscious because of this system, their moral is depressed। so these are the negative aspect। the rating system leave room for the negligence, low integrity, subjective judgment of the rating officer। तो रेटिंग है मेनली ये किसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, जो ऑफिसर्स आपको रेटिंग दे रहा है, द क्वालिटीज और द traits must be taken for the comparative rating and how to integrate the various judgment relating to different qualities or traits into the one final decision। this question poses many difficulty before the promotion are finalized। therefore this efficient rating system does not provide the automatic basis for the promotion। the final judgment has to be taken by the promotion on the making of the authority। in this method efficiency is rated on the basis of the service record,
This record are maintained in respect of all employees. Assessment is done on the basis of the sum of the qualities, traits, performance, output record, evidence, checklist, etc. Qualities or traits like knowledge of work, personality, judgment, initiative, accuracy, willingness are to be taken responsibility, neatness, punctuality, organizability, etc. आउटपुट ऑफ द एम्प्लॉयज इज रेटेड बिलो। देखो ये सब इस पे उसकी रेटिंग दी जाएगी, जैसे अबाउ मतलब अबाउ एवरेज, ये रेटिंग है एक्चुअली, ठीक है, बिलो एवरेज, और इट में बी रेटेड आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, एवरेज, फेयर, इस टाइप की रेटिंग दी जाती है एज पर देयर, ये सब के बेस पे कि उसका पंक्चुअल है कि नहीं, उसकी एबिलिटी है कि नहीं, एक्यूरेसी कितनी है, विलिंगनेस क्या है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरह से, नॉलेज ऑफ वर्क कितना है उसका, ये सब के बेस पे उसको क्या दी जाती है, ये रेटिंग दी जाती है। दिस ऑल द रेटिंग्स, ओके। इन इंडिया द रिपोर्टिंग एंड रिव्यूइंग अथॉरिटी अवार्ड अ न्यूमेरिक ग्रेडिंग ऑन द स्केल दैट इज 1 to 10, ओके। कुछ कुछ जगह इस तरह से दिया जाएगा, कहीं कहीं 1 to 10 के बीच में आपको नंबर दिए जाते हैं। quality of work output, personal attributes, okay, and functional competence of the officers. In this regard 40% weightage is to be given assessment of the work output, 30% each assessment of the personal attribute and functional competency, and weightage average work out of the overall grade. However, grading outstanding is given only when exceptional quality and performance have been noted. Mention the ground of the grading, okay. So on the basis of all these qualities the grading is given. Then personal judgment of the head of the organization, ये हो गया थर्ड वन, ओके। देखिए देखिए हमने क्या क्या देखा अभी इस इसमें, देखिए हम पढ़ रहे मेथड, मेरिट को टेस्ट करने के मेथड पढ़ रहे हैं हम, ओके। किस तरह से, देखो प्रमोशन के लिए हमने मेरिट एक अच्छा मतलब एक अच्छा प्रिंसिपल देखा, तो उसके मेथड क्या क्या है वो हम इस इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो रिटर्न और ओरल एग्जामिनेशन हो गया, उसके उसके बाद इफिशिएंसी रेटिंग हो गया। देन अभी हम पढ़ेंगे कि पर्सनल जजमेंट, ओके, जो हेड ऑफिसर्स होगा उसका क्या पर्सनल जजमेंट होगा, इसके बेस पे भी प्रमोशन दिया जाता है। देखिए इन दिस सिस्टम मेरिट इज डिटरमाइंड बाय द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस सिस्टम के बेस पे मेरिट कौन डिसाइड कर रहा है, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या क्या देखें, सबसे पहले तो रिटर्न और ओरल टेस्ट के बेस पे मेरिट डिसाइड करो, या दूसरा देखे हमने कि ग्रेडिंग, ओके, इफिशिएंसी उसकी, मतलब कि उसका जो भी उसका असेसमेंट हुआ है, ठीक है, मेनली उसके ग्रेडिंग के ऊपर भी मेरिट हम उसकी बना सकते हैं। अभी है पर्सनल जजमेंट, जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका पर्सनल जजमेंट के बेस पे भी मेरिट मेरिट बनाई जा सकती है। तो देखिए इस सिस्टम में क्या होगा, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करेगा, हेड और द बॉस नोन एवरीबडी, ही वाज पर्सन he has personal understanding about the overall performance of each and every employees working under him. He therefore at the time of promotion rely upon his own personal judgment, make promotion of the person of his own choice, okay, अपने चॉइस के हिसाब से वो प्रमोशन देगा। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन दी नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। तो इस सिस्टम में तो ये कुछ निगेटिव एक्सपेक्ट भी है। इट इज़ लाइक दिस स्पॉइल सिस्टम, ठीक है, स्पॉइल सिस्टम जो कि हमने देखा था मेनली यूएसए के अंदर, हमने रिक्रूटमेंट में देखा था किस तरह से स्पॉइल सिस्टम होती है। जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है सारे सिविल सर्वेंट चेंज हो जाते हैं, ओके, दैट इज द स्पॉइल सिस्टम। इट गिव्स स्कोप फॉर द डिक्टेटोरियल टेंडेंसी, इट इंकरेज पॉलिटिक्स एंड साइकोनिटिज्म, ओके, इन द एडमिनिस्ट्रेशन। साइको psychopaths surround the head of the office all the time, okay। As the result, there is a lot of inefficiency, insecurity, and uncertainty among the. Consequently, their moral is depressed. Only yes man and psychopotams, psychopotams have good chance of promotion in this system. This system of promotion, left to the judgment of the head of the office, is mostly followed in business and industry, but not every common in the civil service. However, some very top level executive promotion are made in this system. Only in a small organization, personal knowledge of the various employees is possible.
correct use of discretion and judgment depend upon the integrity and the impartiality of the concerned head of the department. In practice, actual judgment of the promotion authority is influenced by the service record, past performance, efficiency rating, and employees concern. However, in the final selection of the employees, the personal judgment of the head of the organization play its part. We have discussed the various method of testing merit for promotion in the preceding text. In fact, all these methods are suitably combined to fit up post by promotion. The combination are different in different countries. So different method are used in different countries, some use combination. So these are the some of the method for testing the merit for the promotions. तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसेंशियल्स ऑफ द गुड प्रमोशन पॉलिसीज कि गुड प्रमोशन पॉलिसी होने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.